कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आश्वमेधिक पर्व चल रहा है और श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान जिसे ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र की सिद्धि के लिए पूर्व काल में उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र मानी गई है, उस कपिला गौ का ब्राह्मणों को किस प्रकार दान करना चाहिए? वह पवित्र लक्षणों वाली गौ किस दिन और कैसे ब्राह्मण को देनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के कितने भेद बतलाए हैं, इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का पांडुनंदन, यह विषय बड़ा ही पवित्र और पावन है। इसका श्रवण करने से पापी पुरुष भी पाप से मुक्त हो जाता है, अतः ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र तथा ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण तेजों का संग्रह करके कपिला गौ को उत्पन्न किया था। कपिला गौ पवित्र वस्तुओं में सबसे बढ़कर पवित्र, मंगलजनक पदार्थों में सबसे अधिक मंगल कारिणी तथा पुण्यों में परम पुण्य स्वरूपा है। वह तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या, व्रतों में उत्तम व्रत, दानों में श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है। पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ और मंदिर है तथा संसार में जो कुछ पवित्र और रमणीय वस्तुएं हैं, उन सबका तेज निकालकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने जगत को तारने के लिए कपिला गौ की सृष्टि की है। कपिला संपूर्ण तेजों का पुंज है। वह अमृत स्वरूप, मेध्य, शुद्ध, पवित्र करने वाली और उत्तम है। द्विजातियों को चाहिए कि वे सायकाल और प्रातः काल में कपिला गौ के दूध, दही अथवा घी से अग्निहोत्र करें। जो ब्राह्मण कपिला गौ के घी, दही अथवा दूध से विधिवत अग्निहोत्र करते, भक्ति पूर्वक अतिथियों की पूजा करते, शूद्र के अन्न से दूर रहते तथा दंभ और असत्य का सदा त्याग करते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा सूर्य मंडल के बीच से होकर परम उत्तम ब्रह्मलोक में जाते हैं। वहां ब्रह्मा के दिव्य धाम में इच्छानुसार रूप धारण कर यथेष्ट स्थानों पर विचरते हुए एक कल्प तक आनंद का उपभोग करते हैं और ब्रह्मा जी से सदा सम्मानित होते रहते हैं। इस प्रकार कपिला गौ परम पवित्र और अमृतमय दुग्ध को प्रकट करने वाली अरणी है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसे अग्नि के भीतर उत्पन्न किया था। युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के आगे से कपिला के सींग के अग्रभाग में सदा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य सवेरे उठकर कपिला गौ के सींग और मस्तक से गिरती हुई जल धारा को अपने सिर पर धारण करता है, वह उस पुण्य के प्रभाव से सहसा पाप रहित हो जाता है। जैसे आग तिनके को जला डालती है, उसी प्रकार वह जल मनुष्य के 3 जन्मों के पापों को भस्म कर डालता है। जो कपिला का मूत्र लेकर अपनी नेत्र आदि इंद्रियों में लगाता तथा उससे स्नान करता है, वह उस स्नान के पुण्य से निष्पाप हो जाता है। उसके 30 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातःकाल उठकर भक्ति के साथ कपिला गौ को घास की मुट्ठी अर्पण करता है, उसके 1 महीने के पापों का नाश हो जाता है। जो सवेरे शयन से उठकर भक्ति पूर्वक कपिला गौ की परिक्रमा करता है, उसके द्वारा समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है तथा एक एक परिक्रमा से 10-10 रात के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कपिला गौ के पंचगव्य से नहाकर शुद्ध होता है, वह मानो गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर लेता है। श्रद्धालु पुरुष के उस स्नान से 10 रात के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक कपिला गौ का दर्शन करके तथा उसके रंभाने की आवाज सुनकर मनुष्य 1 दिन रात के पाप को नष्ट कर डालता है। जो स्नान आदि से पवित्र होकर कपिला गौ के किसी भी अंग का स्पर्श करता है, उसका 1 वर्ष का पाप दूर हो जाता है। एक मनुष्य 1000 गायों का दान करे और दूसरा एक ही कपिला गौ को दान में दे, तो लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों का फल बराबर बतलाया है। इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिला गौ की हत्या कर डाले, तो उसे 1000 गायों के वध का पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के 10 भेद बतलाए हैं, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। पहली स्वर्ण कपिला अर्थात सुवर्ण के समान पीले रंग वाली। दूसरी गौर पिंगला अर्थात गौर तथा पीले रंग वाली। तीसरी आरक्त पिंगाक्षी अर्थात कुछ लालिमा लिए हुए पीले नेत्रों वाली। चौथी गल पिंगला अर्थात जिसके गर्दन के बाल कुछ पीले हो। 5वीं बभ्रू वर्णाभा अर्थात जिसका सारा शरीर पीले रंग का हो। 6ठी श्वेत पिंगला अर्थात कुछ सफेदी लिए हुए पीले रोम वाली। 7वीं रक्त पिंगाक्षी अर्थात सुर्ख और पीली आंखों वाली। 8वीं खुर पिंगला अर्थात जिसके खुर पीले रंग के हो। 9वीं पाटला अर्थात जिसका हल्का लाल रंग हो। और 10वीं पुछ पिंगला अर्थात जिसकी पूंछ के बाल पीले रंग के हो। ये 10 प्रकार की कपिला गाय बतलाई गई है, जो सदा मनुष्यों को उद्धार करती हैं। वे मंगलमय, पवित्र और सब पापों को नष्ट करने वाली है। इस प्रकार परम पुण्यमय कपिला गौ के उत्तम दान का वर्णन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया, देव देवेश्वर, जब कपिला गौ ब्राह्मण को दान में दी जाती है, तो उसके संपूर्ण अंगों में देवता किस प्रकार रहते हैं? आपने जो 10 प्रकार की कपिला गाय बतलाई है, उनमें से कितनी कपिलाएं पुण्यमयी मानी जाती हैं? देवताओं और पितरों ने उनके ऊपर किस प्रकार अनुग्रह किया है और उन गायों का रंग कैसा होता है? ये सब बातें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन,
परम पवित्र, गोपनीय एवं उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिस समय गौ प्रसव कर रही हो और बछड़े के 2 पैर सिर सहित योनि से बाहर दिखाई दे रहे हो, मुनियों द्वारा वही उसके दान का उत्तम समय बतलाया गया है। जब तक बछड़ा आकाश में ही लटक रहा हो, पृथ्वी पर नहीं गिरने पाया हो, तब तक वह गौ पृथ्वी का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए उसी अवस्था में गौ का दान करना चाहिए। युधिष्ठिर, प्रसव काल में बछड़े सहित गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं तथा उसके गर्भ के जल से धूलि के जितने कण भीग जाते हैं, उतने 1000 वर्षों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। बछड़े सहित कपिला गौ को सोने के आभूषणों तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत करके तिलों के साथ दान में देना चाहिए। जो इस प्रकार दान करता है, उसके द्वारा नदी, समुद्र, पर्वत, वन और काननों सहित चारों ओर की पृथ्वी का दान हो जाता है। इस प्रकार का दान पृथ्वी दान के समान ही माना जाता है। उसके द्वारा मनुष्य संसार सागर से पार होकर प्रजापति के लोक में जाता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या तथा गुरु स्त्री गमन आदि महान पातकों से युक्त मनुष्य भी उपर्युक्त इस प्रकार से कपिला गौ का दान करने से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे उठकर मुझ में भक्ति रखते हुए इस परम पुण्यमय उत्तम कपिला दान के महात्म्य का पाठ करता है, उसके पुण्य का फल सुनो। इस अध्याय का पाठ करने वाला मनुष्य रात्रि में मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध काल में इस अध्याय का पाठ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है, उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अमृत भोजन करते हैं। जो मुझ में चित्त लगाकर इस प्रसंग को भक्तिपूर्वक सुनता है, उसके एक रात के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब मैं कपिला गौ के संबंध में विशेष बातें बतला रहा हूँ। पहले जो मैंने तुम्हें 10 प्रकार की कपिला गाय बतलाई हैं, उनमें 4 कपिलाएं अत्यंत श्रेष्ठ, पुण्य प्रदान करने वाली तथा पाप नष्ट करने वाली हैं। सुवर्ण कपिला, रक्ताक्ष पिंगला, पिंगलाक्षी और पिंगल पिंगला, ये 4 प्रकार की कपिलाएं श्रेष्ठ, पवित्र और पाप दूर करने वाली है। इनके दर्शन और नमस्कार से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पाप नाशिनी कपिला गाय जिसके घर में मौजूद रहती हैं, वहां श्री, विजय और कीर्ति का नित्य निवास होता है। इनके दूध से भगवान शंकर, दही से संपूर्ण देवता और घी से अग्निदेव तृप्त होते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह तो एक बार भी कपिला गौ के दूध आदि देने पर करोड़ों वर्षों तक तृप्त रहते हैं। कपिला गौ के घी, दूध, दही अथवा खीर का एक बार भी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो जितेंद्रिय रहकर एक दिन रात उपवास करके कपिला गौ का पंचगव्य पान करता है, उसे चांद्रायण से बढ़कर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो क्रोध और असत्य का त्याग करके मुझ में चित्त लगाकर शुभ मुहूर्त में कपिला गौ के पंचगव्य का आचमन करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जो विशुभ योग में पृथक पृथक मंत्र पढ़कर कपिला के पंचगव्य से मेरी या शंकर की प्रतिमा को स्नान कराता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वह निष्पाप एवं शुद्धचित होकर आकाश की शोभा बढ़ाने वाले विमान के द्वारा मेरे अथवा रुद्र के लोक में गमन करता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उत्तम वेद मंत्रों के द्वारा अग्निकुंड से सुवर्ण के समान कांतिमती कपिला गौ को उत्पन्न किया। उस होम धेनु की प्रभा दूर तक फैली हुई थी। उसके उत्पन्न होते ही रुद्र आदिक देवता, सिद्ध, ब्रह्मर्षि, वेद, वेदांग, यज्ञ, समुद्र, नदियां, पर्वत, मेघ, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और नाग वहां उपस्थित हुए। उसे देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और सभी अनेकों प्रकार के मंत्र पढ़कर बारंबार उसकी स्तुति करने लगे। उस गौ के सींग बहुत बड़े नहीं थे, उसकी 3 आंखें थी, उसका बछड़ा उसके साथ ही था तथा वह दुग्ध रूप अमृत को प्रकट करने के लिए अरणी के समान थी। समस्त देवता आदि ने हाथ जोड़कर उस गौ को प्रणाम किया और चतुर्मुख ब्रह्मा जी से कहा, भगवान बताइए हम आपकी किस आज्ञा का किस प्रकार पालन करें। देवताओं के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग भी इस दूध देने वाली गौ पर अनुग्रह कीजिए। यह होम की सिद्धि के लिए प्रकट हुई है और अपने भविष्य से तीनों अग्नियों को तृप्त करेगी। जब अग्निदेव स्वयं तृप्त हो जाएंगे तो आप लोगों को भी तृप्त करेंगे। इसके दूध रूपी अमृत से आप लोगों के बल और पराक्रम की वृद्धि होगी और आप इच्छा करते ही दानवों पर विजय पा जाएंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वे कपिला गौ को इस प्रकार वरदान देने लगे, देवी, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत का हित करने के लिए तुम्हें उत्पन्न किया है, इसलिए तुम परम पवित्र, शुद्ध और पाप का नाश करने वाली हो। जो मनुष्य तुम्हें देखकर नमस्कार करेंगे अथवा जो अपने हाथों से तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे, तुम में भक्ति रखने वाले उन मनुष्यों का 1 वर्ष का किया हुआ पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा दर्शन करके तुम्हें प्रणाम करेंगे, उनके अनिच्छा से किए हुए, अनजान में किए हुए तथा दृष्टि न पड़ने के कारण स्वतः हो जाने वाले पातक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार मिट जाता है। इस प्रकार कपिला गौ को वरदान देकर देवता आदि जैसे आए थे वैसे लौट गए और वह गौ
लोगों का उद्धार करने के लिए संपूर्ण लोकों में विचरने लगी। उसी के शरीर से 9 कपिलाएं और उत्पन्न हुई, वे सबकी सब जगत पर अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर विचरती रहती है। इसलिए परलोक में हित चाहने वाले पुरुष को कपिला गौ का दान अवश्य करना चाहिए। जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मण को कपिला गौ दान में दी जाती है, उस समय उसके सींगों के ऊपरी भाग में विष्णु और इंद्र निवास करते हैं। सींगों की जड़ में चंद्रमा और वज्रधारी इंद्र रहते हैं। सींगों के बीच में ब्रह्मा तथा ललाट में भगवान शंकर का निवास होता है। दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में मरुदगढ़, जिह्वा में सरस्वती, रोमकूपों में मुनि, चमड़े में प्रजापति, श्वासों में षडंग, पद और क्रम सहित चारों वेद, नासिक छिद्रों में गंध और सुगंधित पुष्प, नीचे के ओठ में वसुगण, मुख में अग्नि, कक्ष में साध्य देवता, गर्दन में पार्वती, पीठ पर नक्षत्र, ककुट के स्थान में आकाश, अपान में सब तीर्थ, मूत्र में साक्षात गंगा जी, गोबर में लक्ष्मी जी, नासिका में ज्येष्ठा देवी, नितंबों में पितर, पूछ में भगवती रमा, दोनों पसलियों में विश्वदेव, छाती में शक्तिधारी कार्तिकेय, घुटनों, जंघों और उरुओं में 5 वायु, खुरों के मध्य में गंधर्व और खुरों के अग्रभाग में सर्प निवास करते हैं। चारों समुद्र उसके चारों स्तन हैं। रति, मेधा, क्षमा, स्वाहा, श्रद्धा, शांति, धृति, स्मृति, कीर्ति, दीप्ति, क्रिया, कांति, तुष्टि, पुष्टि, संतति, दिशा और प्रदिशा आदि देवियां सदा कपिला गौ का सेवन किया करती हैं। देवता, पितर, गंधर्व, अप्सराएं, लोक, द्वीप, समुद्र, गंगा आदि नदियां तथा अंगों और यज्ञों सहित संपूर्ण वेद नाना प्रकार के मंत्रों से कपिला गौ की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति किया करते हैं। वे कहते हैं, संपूर्ण देवताओं से वंदित पुण्यमयी कपिला देवी, तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें अग्निकुंड से उत्पन्न किया है। तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति महान है। समस्त तीर्थ तुम्हारे ही स्वरूप है और तुम सबका शुभ करने वाली हो। समस्त देवता आकाश में खड़े होकर बारंबार कहा करते हैं, अहो यह कपिला गौ रूपी रत्न कितना पवित्र और कितना उत्तम है। यह सब दुखों को दूर करने वाला है। आहा, यह धर्म से उपार्जित शुद्ध, श्रेष्ठ और महान धन है। कपिला गौ यदि चाहे तो भूलोकवासी संपूर्ण मनुष्यों को ब्रह्मलोक में ले जा सकती है। पृथ्वी, घोड़ा, सोना, गौ, चांदी, तिल और जौ ये पदार्थ प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करने से दाता को महान आनंद की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, अन्नदान का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप भोजन की विधि बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, द्विजातियों के भोजन का जो विधान है उसे सुनो। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध और एकांत स्थान में बैठकर अग्नि में होम करे। फिर ब्राह्मण हो तो चौकोना, क्षत्रिय हो तो गोलाकार और वैश्य हो तो अर्धचंद्राकार मंडल बनावे। उसके बाद पैर धोकर उसी मंडल में बिछे हुए शुद्ध आसन के ऊपर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाए और दोनों पैरों से अथवा एक पैर के द्वारा पृथ्वी का स्पर्श किए रहे। एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन न करे। इसी प्रकार फूटे हुए बर्तन में तथा उल्टी पत्तल में भी भोजन करना निषिद्ध है। भोजन करने वाले पुरुष को प्रसन्नचित्त होकर पहले अन्न को नमस्कार करना चाहिए। अन्न के सिवा दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन आरंभ करने से पहले हाथ में जल लेकर उसके द्वारा अन्न की प्रदक्षिणा करे। फिर मंत्र पढ़कर पृथक पृथक 5 प्राणों को अन्न की आहुति दे। अन्न, अन्नाद और 5 प्राणों के तत्व को जानकर जो प्राणाग्निहोत्र करता है उसके द्वारा पंचवायुओं का यजन हो जाता है। प्राणों को आहुति देने के पश्चात अपने मुख में पड़ने लायक एक ग्रास अन्न उठाकर भोजन करे। यदि एक ग्रास का अन्न मुख में जाने के बाद बच रहे तो वह अपना जूठा कहलाता है। ग्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझे और उसे खा लेने पर चांद्रायण व्रत का आचरण करे। जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है उसको चांद्रायण, कृच्छ्र अथवा प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, स्त्री का झूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है, वह मानो मदिरा पान करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित ही नहीं देखा है। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता। जो उसे खा लेता है उस पुरुष को चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार पीने से बचा हुआ पानी भी पुनः पीने के योग्य नहीं रहता। यदि कोई ब्राह्मण मोहवश उसको पी ले तो उसे चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण को उचित है कि वह मौन होकर पृथ्वी या दिशाओं की ओर न देखते हुए विधिवत भोजन करे। किसी को अपना झूठा न दे, कभी भी बहुत अधिक अथवा बहुत कम भोजन न करे। प्रतिदिन उतना ही अन्न खाए जिससे अपने को कष्ट न हो। भोजन करते समय यदि रजस्वला स्त्री, चांडाल, कुत्ता अथवा सुअर दिख जाए तो अन्न को त्याग देना चाहिए। जो मोहवश उस अन्न का त्याग नहीं करता वह द्विज चांद्रायण व्रत का अधिकारी है। जिस भोजन में बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो जिसे मुंह से फूंक कर ठंडा किया गया हो उसको अखाद्य समझना चाहिए। ऐसे अन्न को भोजन कर लेने पर चांद्रायण व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है।
भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे फिर छू दिया गया हो, जो पैर से छू गया या लांग दिया गया हो, वह राक्षस के खाने योग्य अन्न है, ऐसा समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। राक्षस के उच्छिष्ट भाग को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण अपनी 7 पीढ़ी पहले के पितरों और 7 पीढ़ी तक आने वाले संतानों को घोर रौरव नरक में गिराता है। भोजन समाप्त होने पर जिसमें भोजन किया हो उस पात्र में आचमन करना चाहिए। यदि आचमन किए बिना ही भोजन करने वाला द्विज भोजन के आसन से उठ जाए तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, गायों के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान और महात्म्य क्या है तथा गन्ने से चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गाय संसार की माताएं हैं। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन, पौसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उनसे बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है। जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। गौ के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान इस प्रकार है। गौ माता के सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिए, संसार की समस्त गायें मेरी माताएं और संपूर्ण वृषभ मेरे पिता हैं। गौ माताओं, मैंने तुम्हारी सेवा में यह घास की मुट्ठी अर्पण की है, इसे स्वीकार करो। और गायत्री का उच्चारण करके एकाग्रचित्त से घास को अभिमंत्रित करके गौ को खिला दे। ऐसा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसे सुनो। उस पुरुष ने जानबूझकर या अनजान में जो पाप किए होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं तथा उसको कभी बुरे स्वप्न नहीं दिखाई देते। तिल बड़े पवित्र और पापनाशक होते हैं। भगवान नारायण से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए श्राद्ध में तिल की बड़ी प्रशंसा की गई है और तिल का दान अत्यंत उत्तम दान बताया गया है। तिल दान करे, तिल भक्षण करे और सवेरे तिल का उबटन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने मुंह से तिल तिल का उच्चारण किया करे, क्योंकि तिल सब पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। द्विजातियों को तिल खरीदकर या दान में लेकर बेचना नहीं चाहिए। जो तिलों का भोजन करे, उपटन लगाने और दान देने के अतिरिक्त और किसी काम में उपयोग करता है, वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। ब्राह्मण को स्वयं तिल पेरने की मशीन में तिल डालकर तेल नहीं पेरना चाहिए। जो मुंहवश स्वयं ही तिल पेरता है वह रौरव नरक में पड़ता है। चंद्रमा इक्षु अर्थात गन्ने के वंश में उत्पन्न हुआ है और ब्राह्मण चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्राह्मण को कोलू में गन्ना नहीं पेरना चाहिए। यदि ब्राह्मण गन्ना पेरता है तो उसे एक एक गन्ने के लिए एक एक ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप साक्षात नारायण, पुरातन ईश्वर और संपूर्ण जगत के निवास स्थान है, आपको नमस्कार है। अब मैं संपूर्ण धर्मों का सार श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, महाप्राज्ञ, मनु जी ने जो धर्म के सार तत्व का वर्णन किया है वह पुराणों के अनुकूल और वेद के द्वारा समर्पित है, उसी का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। अग्निहोत्री, द्विज, कपिला, गौ, यज्ञ करने वाला पुरुष, राजा, सन्यासी और महासागर, ये दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देते हैं, इसलिए सदा इनका दर्शन करना चाहिए। एक गौ एक को ही दान में देनी चाहिए, बहुतों को नहीं। बहुतों को देने पर वे उस गौ को बेचकर आपस में उसकी कीमत बांट लेते हैं। यदि वह गौ बेच दी गई तो वह दाता की 7 पीढ़ियों को भस्म कर देती है। एक गौ, एक वस्त्र, एक शैया और एक स्त्री को कभी अनेक मनुष्यों के अधिकार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसा करने पर उस दान का फल दाता को नहीं मिलता। यदि ब्राह्मण और गौ अनार्य मनुष्य के घर में स्वयं जाकर आहार ग्रहण करे तो उन अनार्यों को राजसूय यज्ञ से भी बढ़कर पुण्य होता है। जो ब्राह्मणों को और गौ को आहार देते समय किसी को मत दो कहकर मना करता है, वह 100 बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर अंत में चांडाल होता है। ब्राह्मण का, देवता का, दरिद्र का और गुरु का धन यदि चुरा लिया जाए तो वह स्वर्गवासियों को भी नीचे गिरा देता है। जो धर्म का तत्व जानना चाहते हैं उनके लिए वेद मुख्य प्रमाण है, धर्मशास्त्र दूसरा प्रमाण है और लोकाचार तीसरा प्रमाण है। पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और हिमालय तथा विंध्याचल के बीच का जो देश है उसे आर्यावर्त कहते हैं। सरस्वती और दृष्टवती, इन दोनों देव नदियों के बीच का जो देवताओं द्वारा रचा हुआ देश है उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। जिस देश में चारों वर्णों तथा उनके अवान्तर भेदों का जो आचार पूर्व परंपरा से चला आता है वही उनके लिए सदाचार कहलाता है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन ये ब्रह्मर्षियों के देश और ब्रह्मावर्त के समीप है। इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के पास जाकर भूमंडल के संपूर्ण मनुष्यों को अपने अपने आचार की शिक्षा लेनी चाहिए। हिमालय और विंध्याचल के बीच में कुरुक्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का जो देश है वह मध्य देश कहलाता है। जिस देश में कृष्ण सागर नामक मृग स्वभावतः विचरा करता है वही यज्ञ के लिए उपयोगी देश है, उससे भिन्न म्लेच्छों का देश है। इन देशों का परिचय प्राप्त करके द्विजातियों को इन्हीं में निवास करना चाहिए, किंतु शूद्र जीविका न मिलने पर निर्वाह के लिए किसी भी देश में निवास कर सकता है। सदाचार, अहिंसा, सत्य, शक्ति के अनुसार दान
तथा यम और नियमों का पालन ये मुख्य धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत सब संस्कार वेदोक्त विधियों और मंत्रों के अनुसार कराना चाहिए, क्योंकि संस्कार इहलोक और परलोक में भी पवित्र करने वाला है। गर्भाधान संस्कार में किए जाने वाले हवन के द्वारा और जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, वेदाध्ययन, वेदोक्त व्रतों के पालन, स्नातक के पालने योग्य व्रत, विवाह, पंच महायज्ञों के अनुष्ठान तथा अन्य अन्य यज्ञों के द्वारा इस शरीर को पर ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है, जिससे न धर्म का लाभ होता हो, न अर्थ का, तथा विद्या प्राप्ति के अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो, उस शिष्य को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे उसर खेत में उत्तम बीज नहीं बोया जाता। जिस पुरुष से लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उस गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिए। गुरु को एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिवत कराता और वेद पढ़ाता है, वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है। जो उपनयन संस्कार करके कल्प और रहस्य सहित वेदों का नित्य अध्ययन कराता है, उसे उपाध्याय कहते हैं। जो षडंग युक्त वेदों को पढ़ाकर वैदिक व्रतों की शिक्षा देता और मंत्रार्थों की व्याख्या करता, वह आचार्य कहलाता है। गौरव में 10 उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य, 100 आचार्यों से बढ़कर पिता और 100 पिता से भी बढ़कर माता है। किंतु जो ज्ञान देने वाले गुरु है, वे इन सबकी अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। गुरु से बढ़कर न कोई हुआ न होगा, इसलिए मनुष्य को उपयुक्त गुरुजनों के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरुजनों के अपमान से नरक में गिरना पड़ता है। जो लोग किसी अंग से हीन हो, जिनका कोई अंग अधिक हो, जो विद्या से हीन, अवस्था के बूढ़े, रूप और धन से रहित तथा जाति से भी नीच हो, उन पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आक्षेप करने वाले मनुष्य का पुण्य जिसका आक्षेप किया जाता है उसके पास चला जाता है, और उसका पाप आक्षेप करने वाले के पास चला आता है। नास्तिकता, वेद और देवताओं की निंदा, द्वेष, दंभ, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता, इनका परित्याग कर देना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, देव देवेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को किस प्रकार हवन करना चाहिए? अग्नि के कितने भेद है? उनके पृथक पृथक स्वरूप क्या है? किस अग्नि का कहाँ स्थान है? अग्निहोत्री पुरुष किस अग्नि में हवन करके किस लोक को प्राप्त होता है? पूर्व काल में अग्निहोत्र का निमित्त क्या था? देवताओं के लिए किस प्रकार हवन किया जाता है और कैसे उनकी तृप्ति होती है? अग्निहोत्री को किस गति की प्राप्ति होती है? यदि तीनों अग्नियों के स्वरूप को न जानकर उनमें विधि पूर्वक हवन किया जाए अथवा उनकी उपासना में त्रुटि रह जाए, तो वे त्रिविध अग्नि अग्निहोत्री का क्या अनिष्ट करते हैं, तथा जिसने अग्नि का परित्याग कर दिया हो वह पापात्मा किस योनि में जन्म लेता है। ये सारी बातें संक्षेप में मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं भक्ति भाव से आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप सर्वज्ञ है, सबसे महान है, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान ने कहा, राजन, इस महान पुण्यदायक और परम धर्म रूपी अमृत का वर्णन सुनो। यह धर्मपरायण अग्निहोत्री ब्राह्मणों को भवसागर से पार कर देता है। मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म रूप से संपूर्ण लोगों की सृष्टि की और लोगों की भलाई के लिए अपने मुख से सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट किया। इस प्रकार अग्नि तत्व मेरे द्वारा सब भूतों के आगे उत्पन्न हुआ है, इसलिए पुराणों के ज्ञाता मनीषी विद्वान उसे अग्नि कहते हैं। समस्त कार्यों में सबसे आगे प्रज्वलित आग में ही आहुति दी जाती है, इसलिए इसका नाम अग्नि है। यह भली भांति पूजित होने पर ब्राह्मणों को अग्रण्य गति अर्थात परम पद की प्राप्ति कराता है, इसलिए भी देवताओं में अग्नि के नाम से विख्यात है। यदि इसमें विधि का उल्लंघन करके हवन किया जाए तो यह एक क्षण में ही यजमान को खा जाने की शक्ति रखता है, इसलिए अग्नि को क्रव्याद कहा गया है। यह अग्नि संपूर्ण भूतों का स्वरूप और देवताओं का मुख है। अन्न पचाने के कारण इसे पचन कहते हैं। इसकी उपासना होती है, इसलिए यह औपासन कहा गया है। आहुति शब्द से सबका बोध होता है। उस सर्व स्वरूप आहुति में अग्नि का आवसत निवास है, अतः ब्रह्मवादी पुरुषों ने उसे आवसत्य बतलाया है। जिस ब्राह्मण के यहाँ धर्म के अनुसार पंच महायज्ञों का अनुष्ठान होता है, वह चंद्रमंडल के मध्य में होकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। इंद्रियों और मन बुद्धि पर संयम रखने वाले सिद्ध सप्तर्षिगण अग्नि की आराधना में तत्पर रहने के कारण ही देवताओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। दूसरे विद्वान आवसत्य अग्नि को ही पचनाग्नि कहते हैं, क्योंकि उसी में पंच महायज्ञों की स्थिति है। ग्रह कर्म का आधार होने के कारण से गृहपति भी कहते हैं। कुछ ब्रह्मवेताओं के मत में औपासन, आवसत्य, सभ्य और पचन नामक अग्नि भी यही है। ऐसा ही मेरा भी मत है। राजन, अब एकाग्रचित होकर अग्निहोत्र का प्रकार सुनो। गुण के अनुसार नाम धारण करने वाले जो त्रिविध अग्नि है, उनके संबंध में यहाँ कुछ बातें बताई जाती हैं। ग्रहों का आधिपत्य ही गृहपत्य माना गया है। यह गृहपत्य जिस अग्नि में प्रतिष्ठित है वही गार्हपत्य अग्नि के नाम से प्रसिद्ध है। जो अग्नि यजमान को दक्षिण मार्ग से स्वर्ग में ले जाता है उसे ब्राह्मण लोग दक्षिणाग्नि कहते हैं। आहुति शब्द सर्व का वाचक है और हवन नाम है हव्य का। सब प्रकार के हव्य को स्वीकार करने वाला वन ही आवनीय अग्नि कहलाता है। जिस आवसत्य नामक मूल अग्नि में ब्राह्मण विधि पूर्वक हवन करता है उसी को पचनाग्नि भी कहते हैं। उन अग्नियों की सभा में स्थित रहने वाला एक और अग्नि है जो सभ्य कहलाता है। आवसत्य नाम वाला जो प्रथम अग्नि है वह
प्रजापति का स्वरूप है। गार्हपत्य अग्नि ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है, और यह दक्षिणाग्नि रुद्र स्वरूप है। होम के आरंभ से लेकर अंत तक जिसके मुख में आहुति डाली जाती है वह आहवनीय अग्नि स्वयं मैं हूँ। सभ्य नामक जो पंच अग्नि है वह स्वयं कार्तिकेय का स्वरूप है। पृथ्वी गार्हपत्याग्नि, अंतरिक्ष दक्षिणाग्नि और स्वर्ग आहवनीय अग्नि है। इस प्रकार के अग्नि के 3 भेद माने गए हैं। गार्हपत्य अग्नि गोलाकार है, क्योंकि उसकी स्वरूप भूता पृथ्वी गोल है। अंतरिक्ष का आकार अर्धचंद्र के समान है, इसलिए दक्षिणाग्नि भी वैसा ही माना गया है। स्वर्गलोक निर्मल, निरामय और चौकोना है, इसलिए आहवनीय अग्नि भी चौकोना ही बतलाया गया है। जो गार्हपत्य अग्नि में हवन करता है वह पृथ्वी पर विजय पाता है। दक्षिणाग्नि में हवन करने वाला पुरुष अंतरिक्ष को जीत लेता है, किंतु जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से प्रतिदिन आहवनीय अग्नि में हवन करता है वह पृथ्वी, अंतरिक्ष और ऋषियों सहित स्वर्गलोक पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। यज्ञों में सब ओर से अग्नि के मुख में हवन किया जाता है, इसलिए वह अत्यंत कांतिमान अग्नि आहवनीय संज्ञा को प्राप्त होता है। अग्निहोत्र अथवा अन्य अन्य यज्ञों में होम के आरंभ से ही अग्नि के भीतर आहुति डाली जाती है, इसलिए भी उसे आहवनीय कहते हैं। जो द्विज आवसथ्य नामक मूल अग्नि में विधिवत हवन करता है वह अपनी पत्नी के साथ सप्तर्षि लोक में जाकर आनंद भोगता है तथा वह समस्त अग्नियों का प्रिय हो जाता है। आवसथ्य अग्नि में जो होम किया जाता है उसको अग्निहोत्र कहते हैं। वह हो अर्थात दुख से यजमान का त्राण करता है, इसलिए अग्निहोत्र कहा गया है। आत्मवेत्ता विद्वानों ने आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ये 3 प्रकार के दुख बतलाए हैं। विधिवत होम करने पर अग्नि इन तीनों प्रकार के दुखों से यजमान का त्राण करता है, इसलिए उस कर्म को वेद में अग्निहोत्र नाम दिया गया है। विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले अग्निहोत्र को प्रकट किया। वेद और अग्निहोत्र स्वतः उत्पन्न हुए हैं, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है। वेदाध्ययन का फल अग्निहोत्र है, अर्थात वेद पढ़कर जिसने अग्निहोत्र नहीं किया उसका वह अध्ययन निष्फल है। शास्त्र ज्ञान का फल शील और सदाचार है। स्त्री का फल रति और पुत्र है तथा धन की सफलता दान और उपभोग करने में है। तीनों वेदों के मंत्रों के संयोग से अग्निहोत्र की प्रवृत्ति होती है। ऋक, यजु और सामवेद के पवित्र मंत्रों तथा मीमांसा सूत्रों के द्वारा अग्निहोत्र कर्म का प्रतिपादन किया जाता है। वसंत ऋतु को ब्राह्मण का स्वरूप समझना चाहिए तथा वह वेद की योनि रूप है, इसलिए ब्राह्मण को वसंत ऋतु में अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। जो वसंत ऋतु में अग्निध्यान करता है उस ब्राह्मण की श्री वृद्धि होती है तथा उसका वैदिक ज्ञान भी बढ़ता है। क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु में अग्निध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति, प्रजा, पशु, धन, तेज, बल और यश की अभिवृद्धि होती है। शरद काल की रात्रि साक्षात वैश्य का स्वरूप है, इसलिए वैश्य को शरद ऋतु में अग्नि का आधान करना चाहिए। जो वैश्य शरद ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति, प्रजा, आयु, पशु और धन की वृद्धि होती है। सब प्रकार के रस, घी आदि स्निग्ध पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, रत्न, मणि, सुवर्ण और लोहा इन सब की उत्पत्ति अग्निहोत्र के ही लिए हुई है। अग्निहोत्र को ही जानने के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र और धर्मशास्त्र का निर्माण किया गया है। छंद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र और निरुक्त भी अग्निहोत्र के लिए ही रचे गए हैं। इतिहास, पुराण, गाथा, उपनिषद और अथर्व वेद के कर्म भी अग्निहोत्र के लिए ही हैं। तिथि, नक्षत्र, योग, मुहूर्त और करण रूप काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के छंद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा संशय और विकल्प के निराकरण पूर्वक उनका तात्विक अर्थ समझने के लिए छंद शास्त्र की रचना की गई है। वर्ण, अक्षर और पदों के अर्थ का, संधि और लिंग का तथा नाम और धातु का विवेक होने के लिए पूर्व काल में व्याकरण शास्त्र का प्रणयन हुआ है। युप, वेदी और यज्ञ का स्वरूप जानने के लिए प्रोक्षण और श्रपण, चरु पकाना आदि की इति कर्तव्यता को समझने के लिए तथा यज्ञ और देवता के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा नामक वेदांग की रचना हुई है। यज्ञ के पात्रों की शुद्धि, यज्ञ संबंधी सामग्रियों के संग्रह तथा समस्त यज्ञों के वैकल्पिक विधानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कल्प का निर्माण हुआ है। संपूर्ण वेदों में प्रयुक्त नाम, धातु और विकल्पों के तात्विक अर्थ का निश्चय करने के लिए ऋषियों ने निरुक्त की रचना की है। यज्ञ की वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियों को धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि की है। समिधा और यूप बनाने के लिए वनस्पतियों की रचना की है। जो ब्राह्मण मंत्रों का विनियोग, यज्ञ पदार्थों का प्रोक्षण, चरु पकाना, दर्श और पौर्ण मास के अंगभूत अनुयाज और प्रयाज, वायु देवता का स्तवन, सामवेद के उद्गाता का कर्म, प्रतिप्रस्थाता का कर्म, दक्षिणा, अभ्रत स्नान, त्रिकाल पूजन, उचित स्थान पर देवताओं को नैवेद्य अर्पण करना, देवताओं का आह्वान, विसर्जन और भविष्य तैयार करने आदि कर्मों को नहीं जानते वे अंधकार से भरे हुए घोर रौरव नरक में पड़ते हैं। सुवर्ण और चांदी ये यज्ञ के पात्र और कलश बनाने का काम लेने के लिए पैदा हुए हैं। कुशों की उत्पत्ति हवन कुंड के चारों ओर फैलाने और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुई है। यज्ञ तथा पूजा का कार्य करने के लिए ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ है। सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की गई है। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न किया है। इस
प्रकार संपूर्ण जगत अग्निहोत्र के लिए ही रचा गया है। जो मनुष्य अज्ञानांधकार से आच्छादित होने के कारण इस बात को नहीं जानते, वे रौरव नाम से प्रसिद्ध भयानक नरक में पड़ते हैं तथा उससे छूटने पर उनका कीड़े की योनि में जन्म होता है। जो द्विज विधि पूर्वक अग्निहोत्र का सेवन करते हैं, उनके द्वारा दान, होम, यज्ञ और अध्यापन ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण के द्वारा जो यज्ञ करने, बगीचे लगाने और कुएं खुदवाने आदि के कार्य होते हैं, उन सबके पुण्य को लेकर मैं सूर्य मंडल में स्थापित कर देता हूँ। मेरे द्वारा स्थापित किए हुए संसार के पुण्य और अग्निहोत्री के सुकृत को सूर्यदेव धारण किए रहते हैं। अग्निहोत्री पुरुष स्वर्ग में जाकर अग्निहोत्र के पुण्य फल का उपभोग करते हैं और संपूर्ण भूतों के प्रलय होने तक वे देवताओं के समान रूप धारण करके वहां निवास करते हैं। कपट पूर्वक वीरों की हत्या करने वाले दुराचारी मनुष्य दरिद्र, अंगहीन और रोगी होकर शूद्र योनि में जन्म लेते हैं। यही गति अग्निहोत्र का त्याग करने वालों की भी होती है। इसलिए जो द्विज प्रदेश में न रहते हो और ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें प्रतिदिन विधि पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र को अपने आत्मा के समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र का सेवन करते और शूद्र के अन्न से सदा दूर रहते हैं, जिन पर क्रोध और लोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेंद्रिय भाव से विधिवत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते, अतिथि की सेवा में लगे रहते तथा शांत भाव से रहकर दोनों समय मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्य मंडल को भेद कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, जहां से पुनः संसार में नहीं लौटना पड़ता। वे उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर अपनी स्त्री सहित मेरे लोक में जाते हैं और बाल सूर्य के समान तेजस्वी होकर इच्छानुसार रूप धारण करते तथा जहां चाहते वहां विचरते रहते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वरीय गुणों से संपन्न होकर वे वहां अपनी मौज के अनुसार क्रीड़ाएं करते रहते हैं। पांडुनंदन, अग्निहोत्रियों की ऐसी ही विभूति होती है। इस संसार में कुछ मूर्ख मनुष्य श्रुति पर दोषारोपण करते हुए उसकी निंदा करते हैं तथा उसे प्रमाणभूत नहीं मानते। ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है। परंतु जो द्विज आस्तिक्य बुद्धि से युक्त होकर वेदों और इतिहासों को प्रामाणिक मानते हैं, वे देवताओं का सायुज्य प्राप्त करते हैं। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।